बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द स्टडी अप चैनल। माय नेम इज जुबैर अहमद और आज हमारा ये पहला वीडियो लेक्चर है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बेसिकली किसी भी टेस्ट का एक मेजर सेक्शन है और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इज अ वाइटल सेक्शन इन ऑल द एग्जामिनेशन फॉर स्टूडेंट हु फियर द टफ ऑफ सॉल्विंग कैलकुलेशंस। यानी कि इसमें काफी स्टूडेंट्स हैं जिनको ये सेक्शन काफी डिफिकल्ट लगता है, यार कि ये सेक्शन इतना डिफिकल्ट है नहीं। तो आज हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बारे में ही डिस्कस करेंगे और इनमें जो जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बेसिकली ये जो सेक्शन है इसमें स्टूडेंट का टेस्ट किया जाता है उसकी मैथमेटिकली, एनालिटिकली एंड एप्टीट्यूड स्किल्स ऑफ इंडिविजुअल। तो एवरीबॉडी नीड टू प्रैक्टिस ऑन अ डेली बेसिस to enhance their calculative skills and be the master in quantitative aptitude. Quantitative aptitude section जो है इसमें कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं, कुछ इजी होते हैं, कुछ नॉर्मल होते हैं। ये कुछ क्वेश्चन टाइम टेकिंग होते हैं। तो आज हम इन्हीं टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बिफोर वी गो टू आवर टॉपिक, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट अ कोट। इसमें है कि एन इन्वेस्टमेंट in the knowledge is the best interest। इसमें कोई शक नहीं है कि जो इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज है वो जो सरमायाकारी है ना उसका एक फ्रूटफुल रिजल्ट है। एजुकेशन इज एन इम्पॉर्टेंट टूल which is very useful in everybody's life। एजुकेशन का जो रोल है हमारी लाइफ में वो बहुत इम्पोर्टेंट है और वी नीड टू पे अटेंशन ऑन द एजुकेशन। When we get education, our knowledge will be increased and that will benefit to us। Quantitative aptitude ये जो सेक्शन है ये सेक्शन फर्दर डिवाइड करता है 3 सब टॉपिक्स पे, जिसमें जो पहला टॉपिक है वो है अर्थमेटिक। अर्थमेटिक इज वन ऑफ द मेजर टॉपिक इन द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, क्योंकि अगर हमारी अर्थमेटिक एक्यूरेसी अच्छी होगी तभी हम अलजेब्रा और ज्योमेट्री को अच्छी तरह हम सॉल्व कर पाएंगे। अर्थमेटिक खुद एक अपने आप में एक ब्रॉडर टर्म है। इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कितने टॉपिक्स हमें कवर करने हैं, तो ये भी हम डिटेल में अभी हम डिस्कस करेंगे। अर्थमेटिक टॉपिक्स कंसिस्ट करता है 19 टॉपिक्स में। इसमें देखा जाए तो सारे ही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। कोई भी टॉपिक को ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं ये इम्पोर्टेंट नहीं है। किसी न सब टॉपिक्स में कहीं ना कहीं से हमारे पास क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो इसमें अगर ये हम कहें कि इसमें जो मेजर टॉपिक्स हैं जिसमें हमारा नंबर सिस्टम है, अक्सर क्वेश्चन हमारे नंबर सिस्टम से आते हैं और नंबर सिस्टम को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो न्यूमेरिकल है, सारे जो न्यूमेरिकल नंबर्स हैं वो इसी नंबर सिस्टम में हैं। HCF LCM में आजकल हम जो क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, जो भी टेस्ट हमारी FCVS में NTS में आ रहे हैं, तो उनमें एक आध HCF LCM का भी क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं। तो हम HCM और LCM को डिटेल में भी डिस्कस करेंगे और उनकी जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो भी साथ साथ हम पढ़ेंगे। उसके बाद डेसिमल फ्रैक्शन है, ये नॉर्मली सिंप्लीफिकेशन में ही आती हैं, लेकिन डेसिमल फ्रैक्शन को हम अलग से भी इनको हम पढ़ेंगे। स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि जब भी हम सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करेंगे, अगर उसमें कहीं कोई एक बड़ा वैल्यू है और वो स्क्वायर रूट में है, तो हमें किस तरह क्विकली जो है स्क्वायर रूट को सिंप्लीफाई करना है या उस क्यूब रूट को सिंप्लीफाई करना है। तो स्क्वायर रूट भी हमारा एक समझो कि मेजर टॉपिक है। उसके बाद एवरेज। अब एवरेज को हम इग्नोर कर ही नहीं सकते, क्योंकि एवरेज ही एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। काफी टेस्ट में एवरेज में से 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। तो एवरेज टॉपिक को हमें डिटेल में बिल्कुल पढ़ना है। और प्रॉब्लम ऑफ नंबर से प्रॉब्लम ऑन एजेस है। एजेस का टॉपिक है एज।
अब एज में कभी वो फ्यूचर एज पूछते हैं, कभी प्रेजेंट एज पूछते हैं, या एजेस के क्वेश्चन जो हैं कभी वो रेशो में आते हैं। तो हम इन एजेस को किस तरह सॉल्व करेंगे, तो ये फर्दर हम वीडियोस में जब बनाएंगे तो वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। इस तरह स्लट्स एंड इंडिसेस। स्लट्स हम उन नंबर को कहते हैं जो कि स्क्वायर रूट और क्यूब रूट में जो नंबर बच जाते हैं। वो नंबर क्यों बचते हैं? बेसिकली वो नंबर इरेशनल नंबर होते हैं। तो इस कभी कभी कोई एक क्वेश्चन जो है सिंप्लीफिकेशन में हमारे पास कहीं स्लट्स से भी आ जाता है। और एंड इंडिसेस। अब इंडिसेस एक प्लूरल वर्ड है, इंडेक्स से ये लिया गया है। इंडेक्स को हम पावर कहते हैं। किसी के पास एक पावर होता है, किसी के पास मल्टीपल पावर होते हैं। जो मल्टीपल पावर होते हैं बेसिकली वो इंडिसेस हैं, जो हम लॉ ऑफ इंडिसेस भी हम जिसको कहते हैं वो जो लॉ ऑफ इंडिसेस जिसको हम डिस्कस करते हैं। परसेंटेज। परसेंटेज इज वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक, और परसेंटेज को मैं कहूँगा कि फादर ऑफ ऑल टॉपिक्स। ये जितने भी 19 टॉपिक्स हैं इसमें परसेंटेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि परसेंटेज का जो यूजेज है वो हमारी ज्योमेट्री में भी है और हमारी अर्थमेटिक्स में भी है, सिंप्लीफिकेशन में है। हम प्रॉफिट एंड लॉस जब का कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ हमें परसेंटेज रिक्वायर्ड होती है, और सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी हमें परसेंटेज रिक्वायर्ड होती है। तो परसेंटेज जो है एक बेस टॉपिक है। अगर किसी की परसेंटेज बहुत अच्छी है तो वो इजीली कहीं पर भी अगर कोई परसेंटेज के क्वेश्चन रिलेटेड हैं वो उसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। हमारे जो डीआई के क्वेश्चन होते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन होते हैं, उसमें भी 3 चीजें हमें फाइंड करनी होती हैं। तो हमें एवरेज है, रेशो है और परसेंटेज है, जिसमें हम चार्ट हमें किए होते हैं, पाई चार्ट होता है, लाइन ग्राफ होता है, तो उसमें भी परसेंटेज का रोल होता है। तो परसेंटेज को मैं कहूँगा वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस है। प्रॉफिट एंड लॉस में से भी क्वेश्चन आते रहते हैं, जैसे एनटीएस का गेट एग्जाम है। अब एनटीएस के गेट एग्जाम में कम से कम मैं देखता हूँ कि 2-3 सवाल जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस से आते रहते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस में इसमें फर्दर सब टॉपिक्स हैं, वो टॉपिक्स भी हमें डिटेल में डिस्कस करने होंगे, तब जाके जो हमारा ये कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट होगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन ये भी इन टॉपिक में से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कभी कभी हम पार्टनरशिप के क्वेश्चन होते हैं वो भी रेशियोज में आ जाते हैं। कोई चीज हमें तकसीम करनी होती है, टाइम एंड वर्क में भी कभी हमें रेशियो का यूजेज होता है, तो रेशियो भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद पार्टनरशिप है, चेन रूल है, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क और टाइम एंड डिस्टेंस, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं हमारे इस अर्थमेटिक टॉपिक के। इनमें से क्वेश्चन आता रहता है। और टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ये दोनों जो टॉपिक हैं डिटेल्ड टॉपिक हैं। इंशाल्लाह हम इस पे 2 से 4 वीडियो जरूर बनाएंगे जब तक हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं हो पाता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज अ पावर। अगर हमें कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होगा तो हम क्विकली उस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकेंगे, अदरवाइज वो तमाम डिफिकल्ट हो जाएगा हमारे लिए। उसके बाद एलिगेशन एंड मिक्सचर है। अब एलिगेशन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल, जहां पर हमें कोई चीज मिक्सिंग में मिलती है कि 2 चीजें मिलके एक चीज बनती है, तो वहां पर एलिगेशन टूल जो है वो हमारा यूज होता है। एलिगेशन के मदद से हम काफी क्वेश्चन जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसको हम इजी कर सकते हैं। तो ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और लास्ट में हमारा जो सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है। कभी कभी सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ऐसे नहीं है कि क्वेश्चन की वजह से हम इसको पढ़ रहे हैं। वैसे भी इन टॉपिक की बहुत ज्यादा अहमियत है, जिसकी वजह से हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इस तरह हमारे जो अर्थमेटिक टॉपिक के टोटल 19 टॉपिक्स हैं, इनको इंशाल्लाह 1 बाय 1 और वीडियो टू वीडियो हम इसको डिस्कस करेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि कॉन्सेप्चुअल स्टडी है वो आप तक पहुंचे और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी मैथ के रिगार्डिंग आपके प्रॉब्लम्स हैं वो हल हो जाएं। तो काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल। अलजेब्रा टॉपिक। अलजेब्रा टॉपिक में बेसिकली हम 2 चीज़ों को ही डिस्कस करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इनइक्वालिटी है। अलजेब्रा में ज़्यादातर पावर्स होते हैं, एक्सपोनेंट होते हैं, फंक्शंस होते हैं, हमें इक्वेशंस मिलती हैं, उनमें कोई एक्स की वैल्यू कभी अननोन होती है, कभी नोन होती है, कभी वैल्यू को पुटअप करनी होती है। तो इस तरह
जो अलजेब्रा टॉपिक है वो हमारा एक शॉर्ट टॉपिक है, इसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इनइक्वालिटीज, बेसिकली यही दो चीजें हमारे टेस्ट में आती हैं, तो हमारा फोकस भी इन दोनों ही चीज पे रहेगा। और अब फर्दर हम डिस्कस करते हैं ज्योमेट्री टॉपिक। ज्योमेट्री भी हमारे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि ज्योमेट्री में अक्सर कहीं ना कहीं किसी न किसी ज्योमेट्रिकल शेप का एरिया में पूछते हैं कि वो उसका एरिया बताएं, चाहे वो सर्किल हो, स्क्वायर की शेप में हो, रेक्टेंगल हो, और वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। वॉल्यूम भी हम पढ़ेंगे डिटेल में। यहाँ पर ज्योमेट्री में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो उनके फार्मूलाज होते हैं। अगर हमें डिटेल में उनके फार्मूलाज याद हैं तो हम इजीली उन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, अदरवाइज वो काफ़ी थोड़े डिफिकल्ट हो जाते हैं। सो आई होप कि आज आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इंशाल्लाह जैसे ही हम वीडियो बनाएंगे वो आप तक ज़रूर पहुंचेंगे। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।